इस हवाई सफर में छोटा सा विराम लगा क्योंकि हम पहुंच चुके थे सहारनपुर। सहारनपुर हम सर पहुंच गए हैं। सहारनपुर में देवबंद भी है। पिछली बार आप लोगों ने जीत हासिल की और अब देवबंद में एटीएस सेंटर बना रहे हैं। विरोधी कह रहे हैं कि ये एक विशेष वर्ग को डराने के लिए। डराने के लिए नहीं, जो देश के विरुद्ध आचरण करते हैं। कमांडो ट्रेनिंग सेंटर यह एक ऐसी सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता व्यवस्था हो रही है कि कोई ऐसी मानसिकता रखता है तो तत्काल जो हमारा यहाँ पे कमांडो दस्ता है वो उपलब्ध रहे। तो चलिए हम चलते हैं और गंगोह में पहली जो हम कहें जनसभा है वहाँ चलेंगे। लखनऊ से एक फ्लाइंग के जरिए पहुँचे और अब यहाँ आपको गंगोह लेकर चलते हैं। यहाँ से चॉपर के जरिए गंगोह की तरफ हम निकल पड़े, यानी एक बार फिर से आसमान में थे। और सवाल था कि आखिर भाजपा जयंत चौधरी पर कुछ क्यों नहीं बोलती। हमने ये देखा है कि कोई भी बड़ा नेता हो बीजेपी का, वो अखिलेश यादव पर तो खूब निशाना साध रहा है, लेकिन जयंत चौधरी पर कुछ नहीं कहते। कोई सॉफ्ट कॉर्नर है क्या मन में जयंत चौधरी को लेकर? देखिए, ना अखिलेश जी को लेकर के है, ना जयंत जी को लेकर के है, ना मायावती जी को लेकर के है, ना प्रियंका मैडम को लेकर के है। जो भाजपा के विरोध में लड़ रहे हैं इस राजनीतिक युद्ध में, वो सब हमारे विरोधी हैं और उन विरोधियों के खिलाफ हम स्पष्ट तौर से बोलते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह सारी पार्टियां एक साथ भाजपा के खिलाफ लड़ रही थी, इनको हम हरा चुके हैं। अब इन लोगों की ऐसी स्थिति नहीं है कि इनके बारे में हम बोलें। किशोर जी, 58 पहले चरण में, 55 दूसरे चरण में, कुल 113 सीटें हैं पहले और दूसरे चरण में। आज आप पहले चरण का भी एक सीट है वहां भी जा रहे हैं, दूसरे चरण में भी। क्या जो आपको फीडबैक मिल रहा है बीजेपी को या जो आपका सर्वे है, उस 113 में कितनी सीटें जीत रहे हैं? देखिए, 2 चरण के चुनाव में जो हमारा फीडबैक है उसमें भारतीय जनता पार्टी शतक लगा रही, 100 से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं। केशव जी, हमें नीचे गन्ने भी दिखाई दे रहे हैं। इस चुनाव में गन्ना और जिन्ना, इसकी बहुत चर्चा हुई। जिन्ना गन्ना की चर्चा तो हम गन्ना किसानों की सेवा में समर्पित हैं। उनका गन्ना खरीद हो रहा है, समय से भुगतान हो रहा है। लेकिन जिसने देश का विभाजन करवाया, जिसने लाखों देशवासियों की का कत्लेआम करवाया, उस मोहम्मद अली जिन्ना को इस चुनाव में लेकर के आने वाले श्री अखिलेश यादव हैं। और अगर वो लेकर के मोहम्मद अली जिन्ना को आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी श्री अखिलेश यादव जी को जवाब देगी। मायावती पर भी आप लोग कुछ खुलकर नहीं बोलते हैं, कोई भी नहीं बोलता है। नहीं, खुलकर के बोलते हैं। भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी यह सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अब मायावती जी पर बोलने का क्या मतलब है? सपा, बसपा, कांग्रेस और लोकदल ये सब मिलकर के 2019 में चुनाव लड़ चुके हैं और उसके बाद भी भाजपा जीत चुकी है। गंगोह विधानसभा में जो पहला कार्यक्रम वहाँ पहुँच चुके हैं और तस्वीरें हमारे जो कैमरा सहयोगी जितेंद्र हैं वो आप तक पहुँचा रहे हैं। कैसे तमाम सारे कार्यकर्ता यहाँ स्वागत के लिए भी खड़े हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये देखिए आप किस तरीके से अभिवादन कर रहे हैं यहाँ पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी